नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। मेवाड़ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से हानियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन इंजीनियर ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर किरण त्रिपाठी ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथि सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष गफ्फार खान पठान, विशिष्ट अतिथि में संस्थान के पदाधिकारी कुलदीप सिंह आफ्ताब व रवि जैन रहे। कार्यक्रम के आरंभ में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र दुबे व मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चेचानी ने अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पठान ने कहा कि नशे की शुरुआत शौक जिज्ञासा के कारण होती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह धीरे धीरे लत में तब्दील हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि मादक द्रव्य के उपयोग से मानसिक, शारीरिक जो आर्थिक नुकसान होता है और संस्थान के पदाधिकारी कुलदीप सिंह आफ्ताब व रवि जैन ने भी मादक पदार्थों का सेवन न करने पर जोर देते हुए नशा करना शरीर के लिए हानिकारक है, हम सबको मिलकर इस बुराई को समाज से भगाना होगा। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। अभिभावकों के साथ समाज के हर व्यक्ति को जागृत होने की जरूरत है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में कृष्ण कुमार देव, रावल सिंह भाटी, अविना जयंती झा ने भी मादक पदार्थों का सेवन न करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जिसे उपस्थित सभी जनों ने सराहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सभी को नशा न करने और नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय की मानवीय की संकाय व समाज विज्ञान की डीन प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया सिंगला ने उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आरंभ कुलगीत व समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि कौशिक ने किया। इस अवसर पर नृत्य विभाग की प्राध्यापक वृषभानु नंदिनी झा सहित अन्य फैकल्टी व राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रोग्राम चलाते हैं। एडिक्शंस मतलब एक जड़ से तोड़ देता है। एडिक्ट को तो तोड़ेगा, लेकिन उसके साथ उसके परिवार, समाज हर प्रकार से उसको तोड़ देगा। ड्रग्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स कॉलेज में, स्कूल्स में आने पर मैरिजुना, LSD, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर्स उनके काफ़ी एडिक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो उनको क्रेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ मज़ा ही लेने के लिए, लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाती है। बाद में उनको चाहिए होता है किसी भी रूप से। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, बहाने बनाएगा, झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलते बोलते वो एक उसका एटीट्यूड प्रॉपर हो जाएगा, हमेशा वो झूठ ही बोलेगा। यहाँ तक स्टेज इतनी बढ़ जाती है, चोरी करना घर में करेगा, बाहर भी करेगा, घर वालों पर प्रेशर डालेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि जेल जा सकते हैं। इसका आखिरी समाधान यही है, या तो जेल चला जाएगा, या फिर पागल खाने चला जाएगा, या फिर मौत निश्चित है। आजकल के बच्चे काफ़ी देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, सक्रिय एडिक्ट हो गए हैं। एडिक्ट हैं शोबर, कुछ लोग हैं शोबर के शोबर हैं, कुछ ओकेशनली यूज़ करते हैं, लेकिन एडिक्ट काफ़ी रूप से बनता है। मतलब धीरे धीरे करते मतलब उसकी ज़रूरत बन जाती है। ये क्या एक एडिक्शन सामाजिक जीवन में लोग उतार चढ़ाव का जीवन चलता है। कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है, किसी का स्ट्रेस है, किसी का चिंता, किसी को गम है, किसी को खुशी है। तो धीरे धीरे आदमी एक अलग दिशा में मुड़ता जाता है, तो उसे आप एडिक्शन का नाम दे सकते हैं। आज मैं हमारे देश में बहुत सारे यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, सब इस लत में जूझ रहे हैं। कोई ड्रग्स में है, कोई स्मैक में है, कोई गांजे में है, कोई चरस में है। तो सारा ये हिंदुस्तान का एक भविष्य है। अगर ये बीमारी का भी जैसे बताया गया कि एक बीमारी के रूप में इसे देखा जा सकता है, तो हम सब यही मानते हैं कि ये एक हमारा चारित्रिक दोष नहीं है, एक तरह की बीमारी है। इसे एक जगह रोका जा सकता है, इसका कोई
जाना हुआ इलाज नहीं है, जैसे एड्स का जहाँ तक देखा हुआ है मेरा कि नशा स्टार्ट में सबको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। मतलब देखा जाए तो आजकल स्टूडेंट्स लाइफ है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र से ही इतना मतलब एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स आ चुकी हैं जिनको डिटेक्शन भी नहीं कर पाते हैं जब तक वो बच्चा ज़्यादा हाई डिटेक्ट नहीं हो जाए, जब तक उसमें सिम्टम ज़्यादा नहीं दिख जाए। स्टार्ट में क्या होता है, टीनेजर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको लेते तो अपने मतलब मज़े के लिए उपयोग में है कि कुछ चेंज हो जाए, जैसे थोड़े चेंज, हाँ कि कुछ मज़ा आएगा इसमें, या फिर नहीं आवे नहीं भी आवे, आजमाते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ चालू हो जाती है, फिर उस बंदे के अंदर सबसे बॉटम चीज़ होती है पैसा। किसी भी तरह के एडिक्शन को या नशे को अपने को प्रॉपर अगर आगे बढ़ाना है, यूज़ में लेना है, उसकी आवश्यकता को पूरा करना है तो पैसे काफ़ी ज़रूरी हैं। दूसरी बात, अपना जो एक सोशल जो अपना एक फाउंडेशन होता है अपनी फैमिली के अंदर, अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कम होती हैं। The fatal consumption of the drugs and how it is destructing the lives of youth is a point of discussion in this scenario. Drugs, as we know, is an illegal matter which some people smoke, inject, eat or drink for the mental and physical effects that it leaves. There are several youths, especially students, who consume drugs out of fun or for unexpected emotions. The people who deal in the selling of these drugs are actually creating a drug market, especially targeting the youths of the country. Initially, the drugs are sold freely to the students, and gradually, when they get used to it, they started to buy and consume it regularly basis. It is observed that the students start consuming drugs out of stress, anxiety given by their parents or society or teachers, knowingly or unknowingly. Due to this lack of emotional support and the disorder in their families helps them or pressurize them to put more, increase their independence on the drugs, which made them to regular use of this unknowingly or knowingly Present concern that affects not only individuals but entire community and society. The pervasive issue of drug consumption. As we gather here, it's imperative to recognize the gravity on this matter and the urgent need for heightened awareness. Drug consumption, whether it is recreational or habitual, exerts a heavy toll on individual, family and society at large. First and foremost, let us acknowledge the toll drug taken on the human body. Substance abuse wreaks havoc on physical health, leading to a myriad of elements ranging from respiratory issues to cardiovascular complications. Moreover, the use of illicit substances often leads to risky behavior, exposing individuals to infection like HIV, AIDS and hepatitis. The toll on one's physical health cannot be overstated, or drug consumption not only degrades the body but also shortens lives. Substance abuse is frequently accompanied by mental health disorders and conditions such as anxiety, depression, and psychosis. The cyclical nature of addiction traps individuals in a viscous cycle of substance use and mental anguish, robbing them of their peace of mind and stability. In light of these sobering realities, it is incumbent upon us to take actions to combat drug consumption. Education and awareness are our most patent weapons in this fight. By fostering a culture of awareness, we empower individuals to make informed choices and resist the attraction of substance abuse. और उनका दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय UNODC की रिपोर्ट की है कि 2010 में दुनिया में लगभग 5% आबादी ने अवैध दवा का इस्तेमाल किया था और 27 मिलियन लोगों को समस्याग्रस्त दवाओं उपयोगकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शराब के दुरुपयोग के कारण प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मौतें होती हैं। 2010 की रिपोर्ट बच्चों और किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना में NIDA
ने कई कारकों को सूचीबद्ध किया है जो किशोरों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग शुरू करने या जारी रखने के जोखिम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अध्ययन में विशेष रूप से एसीई की संख्या की तुलना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे नशीली पदार्थों और इनके उपयोग की शुरुआत करने की उनकी संभावना सबसे अधिक होती है। भारत में नशीली दवाओं की लत कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्ट्रेस बस्टर, सहकर्मी दबाव और अन्य मनोवैज्ञानिक कारक। इन्हीं दवाइयों का प्रभाव देश की आर्थिक क्षमता पर भी पड़ता है। नशीली दवाओं से निर्भरता, आत्मसम्मान में कमी, निराशा आदि के कारण आपराधिक कृत्य और उसमें भी आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को भी वृद्धि मिलती है। शब्द रखने वाले ने